नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धान बेचने के बाद भी किसानों के खाते में नहीं आया पैसा, कोई नहीं दे रहा सही जानकारी। जो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में समर्थन मूल्य के तहत 17 से 31 जनवरी तक धान बेचने वाले किसानों का पैसा अब तक उनके खाते में नहीं आया है। इससे किसान परेशान है। किसानों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 की प्रत्याशी संध्या भारद्वाज से की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बात की और 2 दिन में पूरी जानकारी डालने का आश्वासन दिया। वे अर्जुनदा सेवा सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंची थी। कई किसानों ने बताया कि बोनस का पैसा खाते में आ गया, लेकिन मूल राशि अब तक नहीं आई है। मैं किसान संबंधित विभाग से इसकी वजह जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की अनुपस्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के निर्देश देते हुए कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए इस पद का खाली रहना न्यायिक प्रक्रिया के लिए बाधा बन सकता है। बता दें कि यह मामला जनहित याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष लाया गया, जिसे याचिकाकर्ता श्रीन मालेवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम क्षेत्रपाल के माध्यम से दायर किया था। बुधवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि देश में कई स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ नियुक्ति किए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है, जो एक गंभीर विषय है। नया इनकम टैक्स बिल संसद में हुआ पेश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर दिया जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को लोकसभा पार्लियामेंट में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश कर दिया गया। नए बिल में सरकार ने कानूनों के सरलीकरण पर जोर दिया गया है। नया कानून पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा, जो कि मौजूदा समय में पुराना पड़ चुका है और बार बार संशोधनों के कारण काफी पेचीदा हो गया। नए इनकम टैक्स बिल 2025 में सरकार ने सुधारों और कानून को सरल बनाने पर जोर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे कैबिनेट के साथ लगाई कुंभ में आस्था की डुबकी, भूपेश बघेल ने साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने गुरुवार को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सीएम साय के साथ उनकी पत्नी कौशल्या साय भी मौजूद थी। वे सभी ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अच्छी बात यह है कि साय सरकार के साथ कांग्रेस के 7 विधायक भी कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। वे कुल मिलाकर सीएम साय के साथ 170 से अधिक विधायक, सांसद और दूसरे वीवीआईपी लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। वह दूसरी तरफ सरकार के इस स्नान कार्यक्रम को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर मन मलिन है तो वहां जाकर कुछ भी नहीं होगा। वह पूरी सरकार के महाकुंभ जाने का उद्देश्य अपने आप को प्रचारित करना भर ही है। कांग्रेस के 3 नेताओं पर गिरी गाज, पार्टी ने 6 साल के लिए किया बाहर। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को निकाय चुनाव की वोटिंग पूरी हुई, जिसके नतीजे 15 फरवरी को आएंगे। लेकिन इसी बीच कांग्रेस से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे ने 3 कांग्रेस नेताओं को 6 साल से पार्टी से निकाल दिया। वह पार्टी से निकालने गए नेताओं के नाम है प्रांकित यादव, जुबेर अहमद और खालिद अंजुम। बता दें कि सभी नेताओं पर आरोप है कि तीनों नेताओं ने मतदान के दौरान विपक्षी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई कांग्रेस प्रत्याशी सीमा धृतेश की शिकायत पर हुई। इसमें से प्रांकित यादव बूथ अध्यक्ष और युवा कांग्रेस के सदस्य थे, जबकि जुबेर अहमद, खालिद अंजुम भी सक्रिय कार्यकर्ता थे। यह कार्रवाई बिलासपुर शहर के वार्ड 21 गुरु घासीदास नगर में हुई है। अभनपुर में चुनावी उलझन, प्रचार प्रसार में निर्दलीय प्रत्याशी कर रहे भाजपा नेताओं के बैनर का इस्तेमाल। जिला पंचायत सदस्य चुनाव को लेकर रायपुर जिले के क्रमांक 8 में दिलचस्प स्थिति बन गई। वे भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी दुलारी चतुर्वेदी जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रचार कर रही है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सुमित्रा खेमराज कोसले भी भाजपा के बड़े नेताओं के बैनर और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। रायपुर में 60 लाख की डकैती का हुआ खुलासा, 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला भी शामिल। रायपुर पुलिस ने अनुपम नगर में हुई डकैती की गुत्थी सुलझा ली है। इस सनसनीखेज वारदात में नागपुर के 2 अंतर्राज्यीय अपराधियों समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पूरी वारदात का पर्दाफाश कर लिया और आरोपियों के कब्जे से डकैती की नकदी रकम 59,50,000 रुपये, सोने के आभूषण तथा घटना में प्रयुक्त रिज्ड एवं ऑल्टो कार जब्त किया है।
पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में 361 पेटी अवैध शराब जब्त। जब पुलिस ने पंचायत चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम डांडेसरा से 361 पेटी और मोहन नगर क्षेत्र से 81 पेटी शराब जब्त की है। वह पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। मिली जानकारी के अनुसार यह शराब महाराष्ट्र से लाई गई थी और इसे पंचायत चुनाव में खपाने की योजना थी। वह फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही 11 मिनट के लिए की गई स्थगित। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गुरुवार को जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट का कड़ा विरोध किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 11 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। जैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की गई, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों समेत कई विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्य आसन के समीप पहुंच गए, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हो गई। राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम, 10 मिनट में बहाल हुआ यातायात। जिया सहकारी बैंक से राशि न मिलने से नाराज किसानों ने आज नेशनल हाईवे 130C पर चक्का जाम कर दिया। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने बैंक के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिससे बस, कार और अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता से कार्रवाई करते हुए महज 10 मिनट में स्थिति को नियंत्रण कर लिया। पुलिस और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद किसानों से चर्चा कर उन्हें शांत कराया गया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात बहाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बैंक प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। दिल्ली में सरकार गठन की तैयारी, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अब भी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार मंत्रिमंडल में मिनी इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। वे मध्य प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली में भी 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है। बीजेपी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश में है। सूत्रों के अनुसार पार्टी एक पूर्वांचली नेता और एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रही है। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा ने एक तस्वीर साझा करते हुए पूर्वांचल का सूर्योदय लिखा, जिसमें करावल नगर के विधायक कपिल मिश्रा और लक्ष्मी नगर के विधायक अभय वर्मा नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या ये दोनों नेता दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पदों के संभावित दावेदार हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक लुढ़केगा रात और दिन का पारा, जाने आगामी दिनों में मौसम का हाल। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट होने वाली है। बीते दिनों प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा है। हालांकि अब मौसम में भी बदलाव हो सकता है। मौसम में बदलाव होने से रात का पारा नीचे जा सकता है। आज गुरुवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री गिरावट हो सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में क्रमिक की वृद्धि होने की संभावना है। इस बीच तापमान में ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। रात का पारा गिरने से ठंड का असर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध बलात्कार नहीं, जाने पूरी मामला। जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मैं भले ही वह अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हूँ। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति को कानूनी रूप से महत्वहीन बताते हुए कहा कि यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए किसी भी यौन संबंध या यौन कृत्य को इन परिस्थितियों में बलात्कार नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत अपराध नहीं बनता है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की वैकेंसी निरस्त, फरवरी में शेड्यूल था इंटरव्यू, अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। जब बेमेतरा के स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए संविदा पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी, जिसके लिए इंटरव्यू की तारीख 12, 13 और 14 फरवरी निर्धारित थी। मैं सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को इन 3 दिनों में आकर अपना इंटरव्यू प्रोसेस करना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों ने शिक्षा विभाग ने संविदा पदों के लिए ली जाने वाली भर्ती को निरस्त कर दिया है। बेमेतरा जिला के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में पदों को लेकर निकली भर्ती को लेकर साक्षात्कार परीक्षा लगातार 3 बार टलने से अभ्यर्थी परेशान है।
2 करोड़ का टर्म लोन, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री ने बताया केंद्र से कौन कौन सी मिली है सौगातें। जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बुधवार को केंद्रीय बजट के बारे में जानकारी देने के लिए पहुंचे। राजधानी रायपुर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। केंद्रीय बजट विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह वर्ष 2047 से विकसित भारत का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि हम आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं होगी अधिक भुगतान की वसूली, हाईकोर्ट ने दिया एसपी को निर्देश। सेवानिवृत्ति से पूर्व जारी वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि के साथ रोके गए तमाम सेवानिवृत्ति देयक का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ रहे रायपुर निवासी एसके छत्री की सेवानिवृत्ति के 1.5 माह पूर्व रायपुर पुलिस अधीक्षक ने वसूली आदेश जारी कर उनसे कटौती के लिए सहमति मांगी थी। वसूली आदेश से क्षुब्ध होकर इंस्पेक्टर छत्री ने अधिवक्ता अभिषेक पांडे एवं पीएस निकिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी थी। ओपन हार्ट सर्जरी के क्षेत्र में अम्बेडकर अस्पताल ने जोड़ा नया अध्याय। बहुप्रतीक्षित कोरोनरी बाईपास सर्जरी की हुई शुरुआत, 72 वर्षीय मरीज को मिला नया जीवन। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर से संबद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट सर्जरी विभाग में राज्य की जनता के लिए बहुप्रतीक्षित कोरोनरी बाईपास सर्जरी सुविधा की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में प्रदेश के सर्वाधिक विश्वसनीय शासकीय चिकित्सा संस्थान ने ओपन हार्ट सर्जरी के क्षेत्र में नया अध्याय कोरोनरी बाईपास सर्जरी का जोड़ा है। वह प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल के अथक प्रयासों की बदौलत एवं अधिष्ठाता डॉक्टर विवेक चौधरी, अधीक्षक डॉक्टर संतोष सोनकर के कुशल प्रबंधन से हार्ट सर्जन डॉक्टर कृष्णकांत साहू एवं टीम के दृढ़ प्रयासों ने 72 साल के मरीज की प्रथम क्रिटिकल कोरोनरी बाईपास सर्जरी में सफलता दिलाई है। मैं हार्ट सर्जरी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में हुए इस सफल ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति बेहतर है और वह डिस्चार्ज लेकर घर जाने को तैयार हैं। रिटायर्ड बैंक कर्मी से जमीन बिक्री के नाम पर 27 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। जब जीपीएम जिले के पेंड्रा में जमीन बिक्री के नाम पर रिटायर्ड बैंक कर्मी से 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के भाई श्रवण अग्रवाल के खिलाफ पेंड्रा थाना में मामला दर्ज किया गया। मैं साथ ही पेंड्रा पुलिस को अंतिम प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया गया। वह जानकारी के मुताबिक 6 साल पहले यानी 2019 में स्थानीय निवासी मदन लाल पांडे ने परिचित श्रवण कुमार अग्रवाल से अपनी पत्नी के नाम पर 27 लाख रुपए में 66 डिसमिल जमीन खरीदा था। मैं आरोपी ने उस वक्त दावा किया था कि मुख्य मार्ग से लगी 5 डिसमिल जमीन मुख्य मार्ग से लगी हुई है और इससे लगी हुई 61 डिसमिल जमीन को भी बेचा जाएगा। मैं प्रार्थी मदन लाल ने राशि का भुगतान कई किस्तों में किया था। पुलिस में नौकरी करनी हो तो मुझे कहना, यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रोब झाड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पुलिस ने फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर गांव में घूम रहा था और लोगों पर रोब झाड़ रहा था। मैं शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस की वर्दी, जूते, टोपी आदि जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी की पहचान लखनऊ निवासी 29 वर्षीय रोशन गौतम के रूप में हुई है। मैं सोना खान पुलिस के पास शिकायत आई कि ग्राम महकम में एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहने दिखा, जिसके कंधे पर 2 स्टार और यूपी पुलिस का बैच लगा था। आरोपी यूपी पुलिस विभाग में नौकरी लगाने कोई काम हो तो मुझे कहना, इस प्रकार की बातें कह रहा था। छत्तीसगढ़ में पुस्तक घोटाला, रद्दी में बेची लाखों की किताबें, जांच टीम ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, 5 डीईओ को बताए दोषी। छत्तीसगढ़ में पुस्तक घोटाला मामले की जांच पूरी हो गई है। अपर मुख्य सचिव रेणु पेल्ले ने 1045 पेज की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अफसरों के साथ साठगांठ कर 2 लाख की किताबें रद्दी में बेची गई थी। इस घोटाले में 5 जिले के डीईओ को दोषी पाया गया। जांच टीम ने 2 आईएएस समेत 24 लोगों का बयान लिया। जांच में पाया गया कि 2 लाख सरकारी किताबों को रद्दी के में बेचा गया। इसमें 1 लाख किताबें 2024-25 सत्र की है, बाकी 2014 से 2023 के बीच की है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मांग पर किताबें डिपो से निकली और फिर कबाड़ी की दुकान पर गई। टीम ने 1045 पेज की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में राजनांदगांव, सूरजपुर, धमतरी, जसपुर के जिला शिक्षा अधिकारी को पुस्तक घोटाला मामले के दोषी बताए गए हैं।
शिक्षक भर्ती में घूस लेने का आरोप, बिना किसी सूचना के साक्षात्कार अचानक बंद, अभ्यर्थी होते रहे परेशान। जब बेमेतरा जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अचानक साक्षात्कार को बंद कर दिया गया, जिससे दूर दूर से पहुंचे अभ्यर्थी परेशान हो गए। गौरतलब है कि बेमेतरा जिले के विभिन्न स्वामी आत्मानंद स्कूलों में 76 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए 12, 13 और 14 फरवरी को साक्षात्कार निर्धारित था, लेकिन आज अचानक बिना कोई पूर्व सूचना के साक्षात्कार बंद कर दिया गया है। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, भक्ति में डूबा साय मंत्रिमंडल, सीएम विष्णुदेव ने गाया भजन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंचे हैं। महाकुंभ पर्व में संगम में स्नान करने के लिए वे यहां पहुंचे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट से बस द्वारा सभी मेला क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान बस में सीएम साय समेत सभी ने राम आएंगे भजन गाया, जिसका वीडियो सामने आया। बता दें कि महाकुंभ में स्नान करने राज्यपाल रमन का, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी के विधायक, सांसद और कांग्रेस के 6 विधायक आज प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, आज छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल, विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के सभी विधायक सभी प्रयागराज जा रहे हैं। वह संगम में स्नान कर सभी पुण्य के भागी बनेंगे। मां गंगा से छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए कामना करेंगे। वन विभाग का गजब कारनामा, गर्भवती महिला और स्कूली छात्र के नाम पर फर्जी भुगतान कर डकार गए करोड़ों की राशि। वन विभाग ने भ्रष्टाचार की एक नई इबारत लिखी है। करोड़ों की शासकीय राशि के गबन का ऐसा तरीका अपनाया गया कि सुनकर दिमाग चकरा जाए। ग्रामीणों के बैंक खातों में मजदूरी के पैसे डाले गए और फिर लालच देकर उनसे वापस भी ले लिए गए। मजेदार बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर भुगतान हुआ, वह उनमें एक गर्भवती महिला और एक नाबालिग स्कूली छात्र भी शामिल है। पूरा मामला वर्ष 2021 का है, जहां डोंगरगढ़ वन परिक्षेत्र के बोरतलाव और खेरागढ़ जिले के कटेमा गांव में बांस से निर्भा कटाई, मिट्टी चढ़ाई और फेंसिंग जैसे कार्यों के लिए शासन ने करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृति की थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिकायतकर्ता विलास जाम्भुलकर के अनुसार इन कार्यों के नाम पर ग्रामीणों के खाते में करोड़ों रुपये जमा किए गए, लेकिन असल में कई काम हुआ ही नहीं। वह फिर क्या, वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों को झांसा देकर बैंक से पैसे निकलवाए और वापस ले लिए। बदले में उन्हें महज 1000 रुपये का झुनझुना थमा दिया गया। एक्शन मोड में आबकारी विभाग 12 दिनों में जब्त की 2.25 करोड़ की 34,000 लीटर अवैध शराब। नगरीय निकाय के साथ साथ पंचायत चुनाव में शराब के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बीते 12 दिनों में 2.25 करोड़ रुपये की मूल्य की 33,874 लीटर अवैध बरामद शराब जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। निकाय चुनाव 2025 में मतगणना की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक, निष्पक्ष और सुरक्षित प्रक्रिया के लिए अधिकारियों को दिए गए अहम दिशा निर्देश। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के बाद अब 15 फरवरी को मतगणना होनी है। मतगणना की तैयारियों को लेकर आज आयोग कार्यालय नवा रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान मतगणना प्रक्रिया में आयोग की प्राथमिकताएं सुनिश्चित की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मार्गदर्शन में यह बैठक हुई, जिसमें सभी जिलों के उप जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी शामिल हुए। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शादी और इन्वेस्टमेंट वेबसाइट की आड़ में करोड़ों की ठगी का किया भंडाफोड़। इंटरनेशनल साइबर गिरोह के सदस्य को मुंबई से किया गिरफ्तार। राजनांदगांव पुलिस की साइबर सेल ने मिशन साइबर सुरक्षा के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। वह साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े एक सदस्य को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी पीड़ितों से ठगी कई भारतीय रकम से क्रिप्टो करेंसी खरीदकर उसे कंबोडिया स्थित चीनी साइबर ठगों के पास भेज रहा था। बता दें कि इससे पहले भी राजनांदगांव पुलिस ने इसी गिरोह के 4 सदस्यों पर कार्रवाई कर बड़ा खुलासा किया था। यह गिरोह कंबोडिया स्थित स्कैम सेंटर के माध्यम से भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बना रहा था। गिरोह द्वारा शादी.com प्लेटफॉर्म अडोनी वन ग्रुप और सिस्को जैसी फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनियों के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने 60 से अधिक बैंक खातों में 5 करोड़ रुपये से अधिक का लेन देन कर कई लोगों को ठगाया। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मैरिटल रेप पर बेतुकी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खिंचाई करनी। जब पति द्वारा अपनी वयस्क पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने को अपराध नहीं मानने के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने हैरानी जताई है। NCW की पूर्व अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट की इस बेतुकी और पूरी तरह से अस्वीकार्य टिप्पणी के लिए खिंचाई करनी चाहिए। उनने निचली अदालतों और हाईकोर्ट के जजों से
लैंगिक मामलों के प्रति संवेदनशील होने का भी आह्वान किया। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बेतुकी और पूरी तरह से अस्वीकार्य, सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के लिए हाईकोर्ट की खिंचाई करनी चाहिए। बिलासपुर में अवैध कच्ची शराब अलमारी में 4 से 5 दिन बंद रखी, फिर बेच दिया, हो गई 9 की मौत। यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का लोफंदी गांव एक के बाद एक हो रही संदिग्ध मौतों से चर्चा में है। 5 दिन के भीतर ही 9 लोगों की मौत से गांव में मातम पसरा है। वहीं पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है। वह संदिग्ध मौतों की वजह तलाशने एनडीटीवी ने बड़ी पड़ताल की। दरअसल लोफंदी गाँव में 5 फरवरी को पहले शत्रुघ्न देवांगन और बुधराम पटेल की मौत हुई। इसके बाद 7 से 8 फरवरी के बीच 24 घंटे के भीतर ही कन्हैया पटेल, बलदेव पटेल, देव कुमार पटेल, रामू सुनहले, कोमल लहरे, कोमल देवांगन की मौत से प्रशासन हरकत में आया। 9 फरवरी को गांव के ही 39 वर्षीय पवन कश्यप की भी मौत हो गई। स्कूल के बाथरूम में रखता था शराब, प्रधान पाठक निलंबित। जिस शहर के औद्योगिक वार्ड स्थित प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक को शराब पीकर स्कूल आने एवं अन्य मामलों में डीईओ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें कि शासकीय नवीन प्राथमिक शाला औद्योगिक वार्ड के प्रधान पाठक देवलाल साहू के विरुद्ध शाला में शराब के नशे में स्कूल आने तथा शाला समय में शौचालय में प्लास्टिक के पानी बोतल में शराब रखने के संबंध में शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी। शिकायत पर प्रधान पाठक देवलाल जिला अस्पताल में जांच कराई गई। पुष्टि होने पर बीईओ कार्यालय ने डीईओ कार्यालय को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रधान पाठक देवलाल साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा यानी कि आचरण नियम 1965 के नियम 1, 2, 3 व नियम 23 ख के प्रतिकूल है। बाबा की बारात में शामिल होंगे राज्यपाल रमन का दया सिंह के आमंत्रण को किया स्वीकार। जो छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित होने वाली बाबा की बारात इस बार भव्य आयोजन का रूप लेगी। राज्यपाल रमन ने इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने की सहमति दे दी है। मैं आयोजक दया सिंह ने स्वयं रायपुर स्थित राजभवन पहुंचकर उन्हें आमंत्रण पत्र सौंपा, जिसे उन्होंने ससम्मान स्वीकार किया। इस आयोजन की सफल यात्रा के 17 साल पूरे हो चुके हैं। बाबा की बारात की ऐतिहासिकता और भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए राज्यपाल रमन का भाव विभोर हो गए और उन्होंने इस आयोजन का हिस्सा बनने की स्वीकृति दी। तेज रफ्तार पिकअप ने कई लोगों को रौंदा, फिर बिजली खंभे से हुई भिड़ंत, देखे हादसे का सीसीटीवी फुटेज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक सड़क हादसा का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार पिकअप ने कई लोगों को टक्कर मारते हुए आगे निकल गए। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर के गुड़ियारी इलाके आज गुरुवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। लोगों को रौंदते हुए पिकअप बिजली खंभे में टकरा गई। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि इस पूरे मामले सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि पिकअप नियंत्रण से बाहर हो गई और कई लोगों को रौंदते हुए बिजली खंभे से टकरा गई। इस दौरान लोग दंग रह गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मिली जानकारी के अनुसार घायलों का इलाज मैकाहारा में जारी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।